नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट BA 4th सेमेस्टर क्वेश्चन है थर्ड। इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, नोट्स पसंद आए तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कहां से मिलेगी। तो देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो शुरू करते हैं कि आर्य समाज और इसके योगदान पर विस्तृत नोट लिखो या क्वेश्चन आ जाए। आर्य समाज के धार्मिक सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आंसर यही लिखना है। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टकारा नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम मूलाशंकर था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर उच्च घराने के ब्राह्मण थे। बचपन में दयानंद की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया। एक दिन दयानंद अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर गए। वहाँ उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। इस घटना ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाला और वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में विवाह के समय उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वे 15 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति हेतु भारत भ्रमण करते रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते भटकते उन्होंने लाल मठ में वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और 1860 में इनकी भेंट मथुरा में विरजानंद स्वामी से हुई। विरजानंद की सहायता से दयानंद ने वेदों और अन्य प्राचीन साहित्य की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। 1863 में गुरु विरजानंद से आज्ञा प्राप्त कर ये अपने पद की ओर बढ़ गए और 12 वर्षों तक अपने गुरु के आदेशों को जन जन तक पहुंचाते रहे। 1874 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित करवाया और 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। इनके प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में एक नई चेतना जागृत हो सकी। सन 1883 में अजमेर में इनका देहांत हो गया। अब आता है दोस्तों आर्य समाज के सिद्धांत और शिक्षाएं बताओ। सिद्धांत नंबर 1, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है और मनुष्य को सही और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नंबर 3, झूठ को त्याग कर हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 4, वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए इनका अध्ययन करना चाहिए। नंबर 5 है ज्ञान का प्रसार होना चाहिए ताकि अज्ञानता का अंधकार मिट सके। नंबर 6 है शारीरिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ होने चाहिए। अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। समाज की सेवा और उत्थान के लिए अधिक कार्य करने चाहिए। 9वां है सभी को प्रेम और सहनशीलता की भावना के साथ रहना चाहिए। इसके साथ साथ आर्य समाज के सदस्यों को 5 यज्ञ भी करने पड़ते थे: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिदेक यज्ञ। इसके बाद है आर्य समाज की शिक्षाएं। सबसे पहले है मूर्ति पूजा का विरोध। कहते स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि ईश्वर एक है और वह निराकार है, अतः मूर्ति पूजा के बजाय भगवान की स्तुति और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है जाति प्रथा का विरोध। कहते स्वामी दयानंद ने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच कहलाता है। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शुद्ध नहीं होता। शूद्र मनुष्य की जाति कर्म से निर्धारित होती है। उन्होंने आर्य समाज के सभी सदस्यों को निर्देश दिया कि वे जाति पाति जैसी बुराइयों से दूर रहकर सबके साथ समानता का व्यवहार करें। 3 है झूठे रीति रिवाज का विरोध। कहते हैं स्वामी दयानंद ने झूठे रीति रिवाजों का जोरदार विरोध किया।
धर्म के नाम पर समाज में फैली बुराइयों को उन्होंने झुठला दिया और लोगों को कहा कि इन्हें त्याग दिया जाए। उन्होंने मनुष्य को विचारों की पवित्रता पर बल देने को कहा। चौथा है समानता के पक्षधर। कहते हैं स्वामी दयानंद ने यह प्रचार किया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और स्त्रियों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोरदार वकालत की। इन्होंने सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह जैसी बुराइयों का डटकर विरोध किया और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन किया। नंबर 5 है वेदों में विश्वास। स्वामी दयानंद ने अपने उपदेशों का आधार वेदों को बताते हुए यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। उनको वेदों पर पूर्ण विश्वास था। वे मानते थे कि वेदों की शिक्षा प्राप्त कर भारतीय एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो बुराइयों और कुप्रथाओं से आज़ाद होगा। अब है आर्य समाज की देन या सफलताएं। नंबर 1 धार्मिक क्षेत्र में योगदान। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत सुधार किए। जब हिंदू धर्म पर अंधकार के बादल छाए हुए थे, इस्लाम और ईसाई धर्म इसके अतिरिक्त अस्तित्व को मिटाने पर तुले हुए थे। दूसरी तरफ स्वयं हिंदू धर्म अपनी कुप्रथाओं के कारण अपनी जड़ों को खोखला कर रहा था। तब आर्य समाज ने उसकी रक्षा की। आर्य समाज ने छुआछूत जाति पाति का विरोध करके निम्न जातियों के साथ सम्मानपूर्वक समानता का व्यवहार किया और उन्होंने समाज में समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त कर समाज के संगठन को बनाए रखा। आर्य समाज द्वारा गौ रक्षा आंदोलन की भी चलाया गया। जब हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था तब आर्य समाज ने उन्हें रोका। तब आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाकर इस कार्य को रोका। इस प्रकार आर्य समाज और स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेकंड है सामाजिक क्षेत्र में योगदान। कहते हैं आर्य समाज ने समान सुधार हेतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, कन्यावध, छुआछूत, अशिक्षा आदि बुराइयों का जमकर विरोध किया। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप समाज में विधवा विवाह होने लगे। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलों, डीएवी स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना की करके भारतीय जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया। इसके अनाथ बच्चों के लिए इसने अनाथालयों की स्थापना की। अकाल और अन्य विपदाओं के समय भी आर्य समाज ने लोगों की बहुत मदद की और इस प्रकार आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। कहते हैं स्वामी दयानंद को पूरा विश्वास था कि भारतीय समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण लोगों की अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण लोग सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के बंधन में जकड़े हुए हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो ये बुराइयां स्वयं ही अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आर्य समाज ने बहुत ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी। 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना की गई। 1889 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। इन शिक्षण संस्थाओं में हिंदू साहित्य और वेदों की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसके अलावा कानपुर, जालंधर, होशियारपुर आदि स्थानों पर भी डीएवी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की और उत्तरी भारत में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना डीएवी पद्धति के आधार पर होती रही और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का स्थान महत्वपूर्ण है। चौथा राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। कहते जब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी तब वह केवल सामाजिक संस्था थी जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज और धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इसी संस्था का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं था।
फिर भी इस संस्था ने अपने कार्यों द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी दयानंद के 2 नारों, वेदों की ओर लौट चलो और भारतवासियों के लिए, ने भारत के लोगों के दिलों में गहरी राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। स्वामी दयानंद के साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय ने भी आर्य समाज और देश की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, मैं इसकी PDF फाइल आपको भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।